कल्कि अवतार, भविष्य में भगवान विष्णु का अवतार। क्या आपने कभी सोचा है कि कलयुग का अंत कैसे होगा? जब अधर्म अपने चरम पर होगा, जब पाप और अनाचार से धरती थर्रा जाएगी, तब कौन इस संसार को बचाने आएगा? आइए जानते हैं इस अद्भुत कथा के बारे में जो आपको चौंका देगी और आपके मन में सवाल छोड़ जाएगी। क्या भगवान विष्णु सचमुच फिर से अवतार लेने वाले हैं? क्या सचमुच हम उनके अवतार के साक्षी बनेंगे? कथा की शुरुआत। बहुत समय पहले की बात है। त्रेता और द्वापर युग समाप्त हो चुके थे और अब पृथ्वी पर कलयुग का आरंभ हो चुका था। इस युग में मनुष्यों ने सत्य, धर्म और ईमानदारी को त्याग दिया था। अधर्म का साम्राज्य फैल रहा था और लोग लालच, मोह और पाप में डूबते जा रहे थे। सत्य की आवाज दब चुकी थी और अच्छे लोग संसार में कम होते जा रहे थे। ऐसे समय में पुराणों और शास्त्रों में एक भविष्यवाणी की गई थी। वह भविष्यवाणी थी कल्कि अवतार की, भगवान विष्णु का 10वां अवतार। भगवान विष्णु, जिन्हें सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में जाना जाता है, ने हर युग में धरती पर अवतार लिया। उन्होंने सत्य और धर्म की रक्षा के लिए, पाप और अधर्म का नाश करने के लिए अवतार धारण किया। त्रेता युग में उन्होंने राम रूप में अवतार लिया, द्वापर युग में कृष्ण रूप में, और अब शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान विष्णु अपने 10वें अवतार, कल्कि अवतार के रूप में धरती पर अवतरित होंगे। लेकिन कब और कैसे? कल्कि पुराण, जो इस अवतार के बारे में विस्तृत जानकारी देता है, के अनुसार जब कलयुग अपने चरम पर होगा, यानी जब मनुष्य अपने नैतिक मूल्यों को पूरी तरह से खो देंगे, जब अधर्म का बोलबाला होगा, जब पाप और अन्याय का इतना प्रकोप होगा कि संसार की संरचना संकट में आ जाएगी, तभी भगवान विष्णु अपने इस अवतार में प्रकट होंगे। कल्कि अवतार का जन्म। कल्कि अवतार का जन्म विष्णु यश नामक एक ब्राह्मण के घर में होगा, जो भारत के एक छोटे से गांव शंभल में रहते हैं। कहा जाता है कि शंभल गांव आज भी मौजूद है, लेकिन यह गांव इतना रहस्यमयी है कि वहां तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। शास्त्रों के अनुसार शंभल में ही भगवान कल्कि का जन्म होगा। कल्कि को एक महान योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है, जो घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी पर पापियों का नाश करेंगे। कहा जाता है कि कल्कि भगवान विष्णु का रूप होने के साथ साथ एक पूर्ण मानव भी होंगे। वे एक सामान्य परिवार में जन्म लेंगे और बाल्यकाल में वे अपनी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा, उनके भीतर की दिव्यता जागृत होगी। एक दिन वे शस्त्र और शास्त्र दोनों में प्रवीण होकर एक महान योद्धा बनेंगे। और फिर जब संसार का पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा, वे अपने शस्त्र उठा लेंगे और अधर्म का अंत करने के लिए निकल पड़ेंगे। कल्कि का योद्धा रूप। शास्त्रों में कल्कि को एक अत्यंत शक्तिशाली योद्धा के रूप में वर्णित किया गया है। वे एक सफेद घोड़े पर सवार होंगे, उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होगी, जो सूर्य के समान तेजस्वी होगी। यह तलवार न केवल शारीरिक रूप से पापियों का नाश करेगी, बल्कि उनके मन और आत्मा को भी शुद्ध करेगी। कल्कि अवतार का उद्देश्य केवल पापियों का नाश करना नहीं होगा, बल्कि वे पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करेंगे, सत्य और न्याय का साम्राज्य स्थापित करेंगे। उनका अवतार केवल विनाश के लिए नहीं, बल्कि सृजन के लिए होगा। शास्त्रों के अनुसार जब कल्कि अवतार प्रकट होंगे, तो सबसे पहले वे धरती पर व्याप्त अधर्म, अन्याय और अराजकता का अंत करेंगे। उनके घोड़े की टापों से पृथ्वी कांपेगी और उनकी तलवार की चमक से अंधकार का अंत होगा। वे उन सभी राक्षसों और दुष्टों का नाश करेंगे, जो कलयुग में मानवता के दुश्मन बन गए हैं। कलयुग का अंत। कल्कि अवतार केवल अधर्मियों का नाश करके ही रुकेंगे नहीं। वे संसार को पुनः धर्म के पथ पर लाएंगे और सत्य का साम्राज्य स्थापित करेंगे। उनके आने के बाद कलयुग समाप्त हो जाएगा और एक नए युग, सत्ययुग का प्रारंभ होगा, जहां सत्य, धर्म और न्याय का साम्राज्य होगा। संसार फिर से स्वर्ण युग में प्रवेश करेगा, जहां मनुष्य और प्रकृति के बीच संतुलन स्थापित होगा।
शंभल का रहस्य। शंभल गांव का उल्लेख पुराणों में किया गया है और आज भी इसे एक रहस्यमय स्थान माना जाता है। कहा जाता है कि शंभल गांव किसी भी सामान्य मानचित्र पर नहीं पाया जा सकता, क्योंकि यह एक अदृश्य स्थान है। यहां केवल वही पहुंच सकते हैं जिन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हो चुका हो। शंभल को धरती पर वह स्थान माना जाता है जहां भविष्य के महान गुरु और अवतार अवतरित होंगे। ऐसा माना जाता है कि कल्कि अवतार यहीं से अपनी यात्रा आरंभ करेंगे और संसार को पाप से मुक्त करेंगे। कल्कि अवतार का संदेश। भगवान कल्कि का अवतार हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है कि चाहे संसार कितना भी भ्रष्ट और अधर्मी हो जाए, धर्म और सत्य का अंत कभी नहीं हो सकता। जब अधर्म अपने चरम पर पहुंचता है तो ईश्वर स्वयं अवतरित होकर संसार को पुनः संतुलन में लाते हैं। यह संदेश हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि सत्य और धर्म का मार्ग हमेशा विजय प्राप्त करता है। भगवान कल्कि के अवतार की यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाती है कि हम अपने जीवन में कैसे सुधार ला सकते हैं, कैसे अधर्म और अन्याय के खिलाफ खड़े हो सकते हैं और कैसे धर्म और सत्य की स्थापना कर सकते हैं। अंत में, क्या हम सचमुच भगवान कल्कि के अवतार के साक्षी बनेंगे? यह सवाल आज भी एक रहस्य है। लेकिन एक बात तय है, भगवान का अवतार तब अवश्य होगा जब संसार को उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी। उनके आने का समय निश्चित नहीं है, लेकिन उनकी भविष्यवाणी ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि अधर्म का अंत होगा और धर्म की विजय निश्चित है। तो क्या आप उस दिन के इंतजार में हैं जब कल्कि अवतार इस धरती पर पापियों का अंत करेंगे? इस अद्भुत कथा को जानने के बाद क्या आपके मन में सवाल उठ रहे हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं।